हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, महाजनपद में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे, 16 महाजनपद और इनकी महाजनपदों की राजधानी पढ़ेंगे। वर्तमान में इनके क्षेत्र क्या हैं, विकास के चरण क्या हैं और महत्वपूर्ण बिंदु भी साथ ही साथ हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। महाजनपद बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि महाजनपदों की संख्या है कितनी। तो याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है इनका उल्लेख, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो आपको ये भी याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ का था, तो बौद्ध ग्रंथ का था, और जो भगवती सूत्र है वो जैन ग्रंथ का था। तो दोनों ही पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इनके विकास का चरण क्या था। तो देखिए, परिवार, तो परिवार से क्या, परिवार से जो मिलकर बनता है तो कुल बनता है। फिर इसी तरीके से कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, फिर इसी तरीके से जन से जनपद, और जनपद से जो बढ़कर हो जाता है फिर बन जाता है महाजनपद। तो इसी तरीके से इनका ये विकास का चरण है। और आपको ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर अपन महाजनपद, उनकी राजधानी और उनके वर्तमान क्षेत्र क्या है ये अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए, मगध, मगध है जिसकी राजधानी है राजगृह और इनकी वर्तमान स्थिति है पटना, गया, बिहार। इसी तरीके से अंग, तो जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी है चंपा और जो वर्तमान स्थिति है वो है भागलपुर, बिहार। इसी तरीके से थर्ड देखिए, बज्जी, तो बज्जी है जो कि वैशाली इसकी राजधानी है और जो वर्तमान स्थिति है ये है बिहार, मुजफ्फरनगर। तो देखिए, जो ये तीनों महाजनपद हैं मगध, अंग और बज्जी, तो ये इनकी तीनों की जो वर्तमान स्थिति है वो है बिहार और जो इनकी राजधानी है तो वो मैंने आपको बता दी। तो केवल 16 में से 3 ऐसे हैं जो कि बिहार में स्थित हैं और सबसे ज़्यादा यूपी में स्थित है और एक एक दो दो कर ये मध्य प्रदेश, जयपुर, इस तरीके से ये हैं। तो देखिए, जो बिहार में है उन्हें आपको एक साथ ही रिलेट करना है। तो इसलिए मैंने इन तीनों के लिए एक ट्रिक बना दी, गधे के अंग बिहार में बज रहे हैं। तो देखिए, जो गधे हैं वो उससे रिलेट करना है आपको गधे से मगध के लिए। इसी प्रकार से अंग, तो अंग को रिलेट करना है अंग महाजनपद से। इसी प्रकार से बज, तो जो बज है वो रिलेट करेगा बज्जी महाजनपद के लिए। तो ये हो गए तीनों महाजनपद, मगध, अंग और बज्जी। और जो बिहार है तो वो रिलेट कर रहा है बिहार के लिए, मतलब कि इनकी वर्तमान में है बिहार में। तो ये आपको तीनों ही याद हो जाएंगे इसी तरीके से। और जो ये बज्जी है ये गणतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। तो गणतंत्र क्षेत्र से आपको केवल 2 ही नाम याद रखना है, एक हो गया बज्जी और एक आपको आगे मिलेगा मल्ल। तो मल्ल महाजनपद और बज्जी महाजनपद ये गणतंत्र क्षेत्र हुआ करते थे। गणतंत्र नाम आएंगे तो बज्जी और मल्ल आपको याद आना चाहिए। तो ये हो गई ट्रिक हमारी, गधे के अंग बिहार में बज रहे हैं, मगध, अंग और बज्जी, तीनों को साथ में रिलेट करिए। नेक्स्ट आइए फोर्थ, तो फोर्थ है अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी है उज्जैन, महिष्मती। ये कहाँ पर है, एमपी में है। तो देखिए, अवंती को आपको याद रखना है, अवंती जो रानी थी उससे याद रखना है, तो वो कहाँ की थी, उज्जैन की थी। तो राजधानी को याद रखिए उज्जैन, और उज्जैन याद आएगा तो आपको एमपी मतलब मध्य प्रदेश याद आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मत्स्य, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो गई विराटनगर जो कि जयपुर के आसपास है। तो देखिए, जो एमपी में है केवल एक ही है अवंती, तो इसे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से मत्स्य जो कि राजधानी इसकी विराटनगर है, ये है जयपुर के आसपास। तो ये भी केवल एक ही है जो कि जयपुर के आसपास है। इसी तरीके से कंबोज, तो कंबोज की राजधानी हो गई राजपुर हाटक जो कि जम्मू कश्मीर, हज़ारा, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसकी वर्तमान स्थिति है। तो ये भी एक ही है, तो इसे भी आपको सिंगल ही सिंगल याद रखना है। असमक,
जिसकी राजधानी हो गई पौटिल, या आपको पौतिन भी लिखा मिल सकता है। तो पौतिन या पौटिल एक ही चीज़ है। और ये जो है अस्मक, तो इसकी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान क्षेत्र है, वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। कौन सा? अस्मक। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब दक्षिण भारत का एकमात्र आएगा तो वो अस्मक हो जाएगा। इसी तरीके से गंधार, तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला, और ये हो गया पेशावर तथा कश्मीर में। तो जो ये लिखे हुए हैं, तो जो बिहार में थे तीनों, तो आपको तीनों साथ में याद रखना है ट्रिक से, जिसकी ट्रिक मैंने बताई है। तो आपको बिहार के तीनों याद हो जाएंगे। और जो ये एमपी, जयपुर, जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत का और पेशावर का है, ये सिंगल सिंगल हैं। तो इन सिंगल को, पांचों को आपको याद रखना है। अब जो बाकी के बचे हुए हैं वो सारे उत्तर प्रदेश, यूपी के हैं। तो चलिए उन्हें और देख लेते हैं। तो देखिए सूरसेन, सूरसेन की राजधानी हो गई मथुरा, और ये यूपी उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से काशी, तो काशी हो गई, काशी की राजधानी हो गई वाराणसी। तो वाराणसी हो गया वाराणसी के आसपास ही। नेक्स्ट देखिए कौशल, तो कौशल की राजधानी साकेत एवं श्रावस्ती। तो आपको दोनों ही पॉइंट याद रखना है कौशल से, क्योंकि कौशल में जो हमारे एग्ज़ाम में इसकी राजधानी पूछी जाती है वो है श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती ही कर पूछा जाता है, साकेत कर इतना नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपके लिए साकेत भी याद रखना है। तो जो कौशल है उसकी राजधानी साकेत एवं श्रावस्ती हो गया, और ये भी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए श्रावस्ती से आपको याद रखना है, क्योंकि श्रावस्ती ही हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है लिखकर। नेक्स्ट देखिए मल्ल, तो जो मल्ल था ये भी एक गणतंत्र राज्य हुआ करता था। तो इसकी राजधानी है कुशीनगर, और इसकी जो स्थिति है वो है उत्तर प्रदेश वर्तमान। नेक्स्ट देखिए वत्स, तो वत्स की राजधानी हो गई कौशाम्बी। तो ये भी हो गया उत्तर प्रदेश। तो देखिए जितने भी 9 से लेकर 16 तक हैं, 9 से 16 तक, इन ये सब वर्तमान जो क्षेत्र है इनका, वो सारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो देखिए वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। इसी तरीके से कुरु, तो कुरु है जो कि इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो ये है मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में, और ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए पंचाल, तो पंचाल है अक्षत्र और काम्पिल। इनकी राजधानी हो गई अक्षत्र और काम्पिल। तो काम्पिल को भी आपको याद रखना है। जिस तरीके से मैंने कौशल की श्रावस्ती पर फोकस करने को कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साकेत आपको छोड़नी है। दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि इनकी राजधानी ही पूछी जाती है। और ये जो पांचाल है वो मथुरा यूपी में है। नेक्स्ट देखिए चेंदी, जो कि हमारा लास्ट है। तो इसकी राजधानी है शुक्तिमती, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान इसका क्षेत्र है। तो ये हो गए हमारे महाजनपद, उनकी राजधानी और उनके वर्तमान क्षेत्र। और देखिए जो ये है, इनमें से सूरसेन की भी जो राजधानी है वो बहुत बार रिपीट होती है। काशी की, कौशल की, पंचाल की, और अवंती की, कंबोज की, गंधार की और मगध की बहुत बार पूछी जाती है कि मगध की राजधानी क्या है, तो वो है राजगृह। इसी तरीके से पूछा जाता है, कंबोज भी पूछा जाता है और मत्स्य भी पूछा जाता है। तो ये पूरी लिस्ट हो गई महाजनपद, राजधानी और वर्तमान इनके क्षेत्र की। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे बचे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनका रिपीटेशन होता है। तो देखिए इन्हें पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, वन लाइनर में मैं इन्हें लेकर आई हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए पॉइंट क्या है, कंबोज राज्य श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अभी अपन ने पढ़ा ना कंबोज के बारे में, अपन ने महाजनपद की लिस्ट में कंबोज के बारे में पढ़ा, ये वही कंबोज है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए। और जो चंपा है, तो चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी था, चंपा का प्राचीन नाम चंपा। तो जो चंपा है इसका प्राचीन नाम था मालिनी। और जो चंपा थी वो किसकी राजधानी पड़ी? अपन ने उसे पढ़ा अंग की जो राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट देखिए बज्जी, तो जो बज्जी था वो 8 संगठनों का एक संगठन था। तो आपको ये याद रखना है कि कितने संगठन का था, तो 8 संगठन का था। नेक्स्ट देखिए गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा प्रघोद था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था। नेक्स्ट देखिए पंचाल को बौद्धिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया था। तो आपको ये याद रखना है कि पंचाल को कहा गया था वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। नेक्स्ट देखिए तक्षशिला की स्थापना भारत के
पुत्र तक्ष ने की थी। तो देखिए तक्ष ने की थी, तो तक्ष से ही याद रखिए कि जिसने की थी उसी का नाम तक्षशिला। तो तक्षशिला की स्थापना कर दी थी किसने? तक्ष ने। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजित था। तो ये भी क्वेश्चन है। देखिए बुद्ध के जितने भी क्वेश्चन रिलेट करते हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कि कौशल का राजा कौन था, वो भी बुद्ध के समय तो प्रसेनजित था। नेक्स्ट देखिए, मल्ल की राजधानी कुशीनगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है। तो जब मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में पूरा टॉपिक लेकर आऊँगी, जिससे हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये कुशीनगर महापरिनिर्वाण से संबंधित कैसे है। नेक्स्ट देखिए, मगध का राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र तथा संरक्षक था। तो देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका बिंबिसार इनका कौन था संरक्षक और मित्र था, तो किसका था? गौतम बुद्ध का था। नेक्स्ट देखिए, और मगध की राजधानी क्या बताई थी? क्या पढ़ा अपन ने? राजगृह पढ़ा था, क्योंकि मगध की राजधानी बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी मगध ही था। नेक्स्ट देखिए, कुरु का जिक्र महाभारत में भी देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले गणतंत्र स्थापित हुआ था बज्जी में, और मल्ल क्षेत्र भी एक गणतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। तो मैंने जब ये लिस्ट पढ़ाई थी महाजनपद की, तब मैं आपको बता रही थी कि आपको गणतंत्र जब भी क्षेत्र आएगा, आपको केवल दो ही नाम याद रखना है, बज्जी और मल्ल। यही दो वो राज्य हैं जो कि गणतंत्र क्षेत्र हुआ करते थे। तो हो गया बज्जी और मल्ल, ये दोनों याद रखिएगा। और जो बिहार के महाजनपद बताए हैं उन्हें आपको ट्रिक से याद रखना है, और सिंगल वालों के लिए अलग से याद रखना है, और जो जितने भी यूपी है उन्हें साथ में याद रखना है। तो ये हो गया हमारे महाजनपदों का पूरे क्वेश्चन कवर अप। आपके एग्ज़ाम में केवल यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपने ये वीडियो देख ली तो आपके महाजनपद कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।